और बिना परमेश्वर की अनुमति का शैतान अय्यूब के जीवन में परीक्षाओं को या उसके जीवन में किसी भी प्रकार की गतिविधियों को करने में असफल रहा। जब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, तब ही जाके शैतान उसके जीवन में आके परीक्षाओं को लेके आया। लेकिन मेरा एक प्रश्न के साथ यहां पे जो मैं एक बात कहा ना कि वचन 9 में देखते हैं, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का अभय बिना लाभ के मानता है? मेरे प्रियो, और इन परीक्षाओं के दरमियान ये साफ हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि अय्यूब निस्वार्थ रीति से परमेश्वर का भय मानता था। एक ही दिन में अय्यूब का धन संपत्ति, आगे हम 2 अध्याय में आगे हम देखते हैं कि एक ही दिन में अय्यूब का धन संपत्ति लुट गया। एक ही दिन में उसका बाल बच्चा का क्या हो गया? विनाश हो गया। एक ही दिन में उसका सब कुछ लुट गया। और अय्यूब कहता है कि मैं अपने मां के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। तो मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं कि उसका ये स्पष्ट है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। मेरे अपने किसी योग्यता से, अपने किसी क्षमता से, अपने किसी मतलब किसी कार्य बल से नहीं। अय्यूब इस बात को स्पष्ट है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है वो किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। और ये बात हम कैसे देखते हैं मेरे प्रियो? वचन 20 और वचन 21 में देखिए। 1 अध्याय वचन 20 और 21 में देखिए। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात में अय्यूब ने अपने खरापन का यहां पे क्या दिया है? स्पष्ट एक चिन्ह दिया है कि अय्यूब परमेश्वर का भय निस्वार्थ रीति से मानता था। ऐसा नहीं है कि अय्यूब को परमेश्वर से बहुत संपत्ति मिल रहा है, उसके कार्य पे परमेश्वर आशीष दे रहा है और वो सबसे बड़ा मतलब फाइनेंशियली रीति से वो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, इसलिए वो परमेश्वर का वर्शिप कर रहा है, इसलिए वो परमेश्वर का वंदना कर रहा है, आराधना करना नहीं। निस्वार्थ रीति से, और वो जान रहा है ये परमेश्वर ने दिया, आज परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। और हम एक और बात को देखते हैं, उसकी पत्नी भी क्या करती है? अय्यूब 2 अध्याय का वचन 9 में देखिए, उसकी पत्नी भी उसकी खराईपन के विषय में क्या करती है? उसकी आलोचना करती है। तब तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देख रहे हैं, एक पत्नी, एक जीवन संगनी भी शैतान का शब्द बोल रही है। शैतान ने क्या कहा था वचन 11 में कि ये सारी आशीषें उसके जीवन से तू हटा ले, तो अय्यूब तेरे मुंह पे तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा, अपमान करेगा, तेरा मतलब तिरस्कार करेगा। वही शब्द अब उसकी पत्नी कह रही। तो अय्यूब अपनी पत्नी से कहता है, एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। वचन 10 में जरा हम पढ़ें। 2 अध्याय का 10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं कैसा है अय्यूब का जीवन। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो परमेश्वर का भय मान रहा है। इसका मतलब है अय्यूब परमेश्वर के पास में निस्वार्थ रीति से इस बात को जानते हुए कि वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा पालनहारा है, वो मेरा उद्धार करता है और उसने मुझे बनाया है। ये सृष्टि, ये कायनात उसका बनाया हुआ है। क्या परमेश्वर जब हमें सुख देता है तो हम नहीं लेते हैं? और आज जब हमें दुख मिल रहा है तो हम क्या नहीं लें? इन बातों में भी वो अपने जुबान से
परमेश्वर का अपमान नहीं किया, पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अब एक बहुत खरा मतलब एक प्रश्न है जो जब मैं इसे सोच रहा था, मैं ज़्यादा स्टडी नहीं किया इसके ऊपर में, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पे बात करना, ज़्यादा समय तक बात करना मैं नहीं चाह रहा था। बस मैं एक ही सवाल के ऊपर मैं चाह रहा था, और वो जो वचन 9 के अनुसार। तो मेरा एक बहुत ही खरा एक प्रश्न है, जो चोट लगने वाला एक प्रश्न है। हाँ, क्या यह हमारे बारे में आज मूल्यांकन करने वाला एक प्रश्न है? यदि शैतान हमारी संपत्ति और हमारे बच्चों पर विपत्ति लाएगा, तो क्या हम परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति खो देंगे? इसी को कॉपी कीजिए, जिस प्रकार से परमेश्वर के अनुमति के द्वारा शैतान अय्यूब के जीवन में विपत्ति लाया, उसका संपत्ति चला गया, उसका बाल बच्चा खो गया। इसी रीति से हमारे जीवन में ये लागू करें हम। यदि शैतान हमारी संपत्ति और हमारे बच्चों पर विपत्ति लाएगा, तो क्या हम परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति खो देंगे? ये एक बहुत खरा और चोट लगने वाला प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न को सहना होगा। ये सवाल को, ये क्वेश्चन को आज आपको और मुझे बर्दाश्त करना होगा और इसका आंसर देना होगा, जैसा अय्यूब अपने जीवन से आंसर को दिया। यदि आज शैतान हमारी संपत्ति और हमारे बच्चों पर विपत्ति लाएगा, तो क्या हम परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति खो देंगे? जब हमारे खुद के स्वास्थ्य के ऊपर में, जब जैसा अय्यूब के स्वास्थ्य के ऊपर में एक विषम विपत्ति आई और अय्यूब पीड़ाओं से होके अस्वस्थ रहा, तब भी वो परमेश्वर की खराई और भय में बना रहा। हमारे जीवन में आएगा तो क्या हम परमेश्वर का भय मानना छोड़ देंगे? क्या हम परमेश्वर की निंदा करेंगे? क्या हम आराधना करना छोड़ देंगे? क्या हम बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे? क्या हम चर्च जाना छोड़ देंगे? क्या हम अपने रात्रि प्रेयर टाइम को हम खत्म कर देंगे? क्या हम कुड़कुड़ाने लगेंगे? क्या हम चिड़चिड़ाने लगेंगे? क्या हम मसीही सहभागिता से दूर होने लगेंगे? ये बहुत खरा प्रश्न है जो चोट लगने वाला है, लेकिन इसका उत्तर हमें देना होगा। और अय्यूब के जीवन में जब ये प्रश्न के साथ, जब उसके जीवन में ये चित्र उतर आया, जब एक दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया, एक बात को लेकर उसका जीवन में परीक्षाएं हैं कि अय्यूब क्या बिना लाभ का परमेश्वर का भय मानता है? वचन 9 देखिए। शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? मेरे प्रियो, सच में बिना लाभ का निस्वार्थ रीति से अय्यूब परमेश्वर का भय मानता। और आज हम भी, मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी यही बात आता है कि हम सिर्फ एक ही बात के लिए परमेश्वर का भय मानते हैं, और वो एक है कि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा निर्माता है, वो उसने हमें बनाया है, वो हमारा उद्धार करता है। और वही परमेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आया और हमारे तमाम पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे लिए वो परमेश्वर अपना सब कुछ दे दिया, इसलिए हम निस्वार्थ रीति से उसके पीछे चलते हैं। आज हमारे जीवन से अगर सब कुछ चला भी जाएगा, तो भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, तो भी हम परमेश्वर का अपमान नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत खरा और बहुत बड़ा ये विषय, ये परिपक्व विश्वासियों के लिए ये एक परिपक्व विश्वासी का चित्र है अय्यूब। और आज हम अय्यूब की पुस्तक को जरूर पढ़ें, अय्यूब के जीवन से प्रेरणा लें। अय्यूब भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, याकूब कहता है। जैसा आप दुख सुख का लाभ या लुत्फ उठाते हैं ना, अय्यूब वही बात कहता है 9 पद में, 2 अध्याय का 9 पद में। क्या 10 पद में कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें?
मेरे प्रियो, हम लाभ के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, है ना। चाहे परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे, चाहे मुझे परमेश्वर दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा पालनहारा है, वो मेरा तारनहारा है। मैं उसके मार्ग में चलता रहूंगा क्योंकि उसने मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया है। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा सृष्टि करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा आज यही प्रयास था, मेरे यही छोटा सा शब्द था कहने को आपके लिए कि हम निस्वार्थ रीति से प्रभु के पीछे चलने वाला और आयुब के जैसा हमारा प्रत्युत्तर कि हम निस्वार्थ रीति से प्रभु के पीछे चलने वाला, कुछ पाने के उम्मीद से, किसी लाभ के लिए प्रभु के पीछे नहीं, हम निस्वार्थ रीति से परमेश्वर के पीछे चलने वाला। और आयुब खरा था, सीधा था, धर्मी था, बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, बिना कुछ स्वार्थ का, निस्वार्थ रीति। तो आज हम भी मेरे प्रियो आयुब के जीवन का जो एक उदाहरण है उसे अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। जय मसीह। ओवर